Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, थर्ड प्रूफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग होने के बाद जब आपको नोडल सेंटर पे बुलाया जाता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। स्पेशली मैं बीएमएस की बात कर रहा हूँ, तो उनका लोकेशन जो होता है वो लखनऊ होता है ना, गवर्नमेंट नोडल सेंटर यूपी आयुष का, और वो हेमोपैथिक कॉलेज है। मैं उसका लोकेशन बता दूंगा। तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है, कब जाना है, कैसे जाना है, किसी को लेके जाना है कि नहीं जाना है, कितना फोटोज लेके जाना है, कैसे जाना है, कैसे क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है, कितने जीरोक्स कॉपी वहाँ पे देने हैं, कितना टाइम लगता है, ये सब जानकारियाँ आज मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूंगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप आयुर्वेदा से कनेक्ट होना चाहते हैं, बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कितनी कॉपीज, है ना। सबसे पहले ये बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वहाँ पे आपको चाहिए होगा नोडल सेंटर पे वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो कि काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग के टाइम आपने 2000 का करवाया था, 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन स्लिप जो लिया था वो आपको वहाँ पे देना होगा। फिर नीट का एडमिट कार्ड, है ना, नीट का एडमिट कार्ड, रैंक कोड, या फिर जो नीट का रिजल्ट आता है तो रैंक कोड रहती है ना, स्कोर कार्ड जिसे आप कह सकते हैं वो। 10th एंड 12th का मार्कशीट, अगर 10th एंड 12th का एडमिट कार्ड है तो वो भी आप रख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी के रूप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, स्कूल आईडी, कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। मोस्टली आधार कार्ड ऑल इंडिया में मतलब अभी ट्रेंडिंग में है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने कैटेगरी लगाया है तो आपको ले जाना कंपलसरी है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं लगाया तब कोई बात नहीं, लेकिन कैटेगरी और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप लगाए हैं तो आप जरूर लेके जाइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ के निवासी हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और सिक्योरिटी मनी के जो 50,000 नहीं लेके जाने, 50,000 के जो स्लिप है आपने दिए थे, प्राइवेट कॉलेज में 50,000 और गवर्नमेंट कॉलेज में 20,000 का जो स्लिप आपने लगाया था वो स्लिप आपको लेके जाना है। कहाँ? नोडल सेंटर पे, जो कि लखनऊ के हेमोपैथिक कॉलेज में होता है। ठीक, उसके बाद फोटोज कितने लेके जाने हैं, तो फोटोज कम से कम 6 तो रख ही लेना, है ना। मैक्सिमम ज्यादा रख सको तो रख सको, मिनिमम 6 फोटो रख लेना। और इन जो भी हमने दिखाया बताया सर्टिफिकेट, उसके 3 से 4 कॉपी रख लेना। देखो क्या होता है मेरे साथ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं जब गया था नोडल सेंटर लखनऊ पे, तो वहाँ पे एक दो कॉपी मेरे को कम पड़ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे एक दो दुकानें थी और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मतलब, और मतलब बिल्कुल वहाँ पे दिक्कत होती है ना। तो एक सेट दो सेट ज़्यादा लेके जाओ, क्या दिक्कत पड़ता है ना। एक तो वहाँ जमा कर लोगे, एक अपने पास रखोगे, फिर कॉलेज वेरिफिकेशन के लिए तब जाओगे तब आपको देना होगा, तो पहले से 3 या 4 कॉपी करा के रखो सबका। ठीक है, वहाँ पे 10-10 रुपए की एक कॉपी करते भाई, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी वहाँ पे 10 रुपए की करते हैं। मैं खुद करवाया, मैं 3 कॉपी करवाया था, 30 रुपए उसने लिए थे। मैं क्या करूँ, मजबूरी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ना। तो और इसका लोकेशन मैं जो बता रहा था वो है गवर्नमेंट नेशनल हेमोपैथिक मेडिकल कॉलेज, गोमती नगर, लखनऊ। भैया लखनऊ जाना, कहना भैया नोडल सेंटर ले चलो, ऐसा मत बोलना भैया नोडल सेंटर लेके चलो, है ना। उसको प्रॉपर बताना कि भैया मुझे गवर्नमेंट नेशनल हेमोपैथिक कॉलेज जो गोमती नगर में है वहाँ लेके चलो, तुमको मेन रोड पे कोई उतार देगा। ठीक है, बस से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, ऑटो से भी जा सकते हो, जैसे कैब वैब जैसे जाना हो वैसे चले जाओ, गूगल में लोकेशन डाल लेना, है ना। फिर वहाँ क्या होता है, पहुँच तो गए, वहाँ होगा क्या, बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। जब मैं शुरू गया था ना, बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में, क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कहाँ बैठे लोग होंगे, कैसे जाऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन होती है भाई शुरू में, है ना। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे कुछ नहीं होता। टाइमिंग आपको प्रॉपर दी रहती है कि आपको इतना बजे से इतना बजे के बीच में पहुंचना होता है। जैसे आप पहुंचते हैं 10 बजे, 8 बजे से चालू हो जाती है, शाम के 6 बजे तक चलती है, तो उतना देर आपको नहीं रुकना है ना। रोल नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है, आपको जो टाइमिंग दी रहती है वो उसके हिसाब से आपको बुलाया जाता है। वहाँ पे सबसे पहले
ग्राउंड फ्लोर पे चेक होगा, फिर आपको कुछ पेपर यहाँ चेक होंगे, फिर कुछ पेपर कहेंगे आप वहाँ चेक कीजिए, आइडेंटिटी पहले देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप में वो अलग अलग टेबल्स होते हैं, वहाँ वहाँ चेक कराते चलिए, आगे बढ़ते जाइए। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर एक बार आपके चेक हो गए, वेरीफाई हो गए, सिग्नेचर लग गया, तो फिर वहाँ पे आपको कॉलेज, वहाँ पे जो आपने नंबर ऑफ कॉलेज दिए हुए रहते हैं सीक्वेंस वाइज में टॉप के, अगर वो आपको मिलने होंगे तो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो फिर नीचे वाले कॉलेज आपको मिलेंगे। ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है मार्क्स और नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, वहाँ पे कुछ अलग नहीं होता, जादू नहीं होता वहाँ पे कुछ, है ना। वहाँ पे नॉर्मली ये होता है, अलग अलग लोग बैठे होते हैं, अलग अलग टेबल होती है कहीं पर। सबसे पहले आप गए, आपकी आइडेंटिटी चेक किया, आपसे नाम पूछा, फिर आपका सर्टिफिकेट चेक किया, नीट का एडमिट कार्ड चेक किया, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, हर जगह एक एक कॉपी चेक करते हैं वो, और फिर लास्ट में क्या होता है कि वहाँ जाके एक जगह जमा हो जाता है, फिर आपको वेरीफाई हो जाते हैं, आपको मोहर मिल जाता है। फिर आपको क्या होता है कि आपको 1 से 2 दिन का टाइम दिया जाता है। मेरे साथ क्या हुआ था पता है, डेट मुझे नहीं याद है, बट क्या हुआ था कि जिस दिन मैं लखनऊ आया, गोमती नगर गया, तो उस दिन मुझे डेट दिया गया कि आपको 2 दिन बाद जो है वो जाने हैं आपको कानपुर, जहाँ मैंने कॉलेज डाला था, रामा यूनिवर्सिटी, है ना। तो मुझे जो है वो रामा यूनिवर्सिटी जाने के लिए उस पर लिखा हुआ था कि आप इतना से इतना डेट में जा सकते हैं। तो मैं क्या किया था कि एक दिन लखनऊ में रुक गया था, जस्ट मुझे एक दिन के बाद था, तो मैं कानपुर से गया तो नहीं आता ना बिहार, उसके बाद मैंने एक दिन कानपुर रुक गया, लखनऊ में रुका, है ना, थोड़ा घूम लिया, फिर अगले दिन मॉर्निंग में जो है वो लखनऊ कानपुर निकल गया। कानपुर निकला तो कॉलेज पहुंचा तो वहाँ फिर देखा, कॉलेज कैंपस देखा, है ना। रामा यूनिवर्सिटी मतलब अच्छा कैंपस है ना, अपनी यूनिवर्सिटी है रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की, और मेरे हिसाब से बहुत मतलब कानपुर में मेरे हिसाब से बेस्ट कॉलेज है रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप खुद जाके अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जितने भी कानपुर, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कानपुर में जो भी कॉलेजेस हैं, मेरे हिसाब से रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेस्ट है, और यहाँ हर फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, बड़ा कैंपस है, इनकी अपनी हॉस्पिटल्स हैं, है ना। आपको मॉडर्न प्रैक्टिस के लिए भी कहीं और नहीं जाने, है ना। तो रामा यूनिवर्सिटी, तो मैं बता रहा था कि वहाँ क्या क्या होता है, वही सब होता है। फिर आपको कॉलेज जाने के बाद आपको देखना है, फिर कॉलेज में जाकर सर्टिफिकेट ले लेंगे वो, फिर बॉन्ड ले लेंगे, फिर पैसे जमा करवाएंगे, जो भी चीज़ें होती हैं उनका आगे आपको पता चल जाएगा। या फिर आप अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि नहीं और डिटेल में आप इसको हमको एलोब्रेट करके बताइए कि कैसे कैसे क्या होता है, तो आप अगर चाहेंगे, आप जिसको भी चाहिए होगा वीडियोस, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, है ना। मैं जिस टॉपिक पे आप कहेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बना दूंगा। ठीक, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प एवरीवन। मैं चाहता हूँ, मुझे जो दिक्कत हुई थी ना भाई साहब, मुझे पता नहीं था, मैं जिस दिक्कत हुई था मैं बहुत दिक्कत झेला हूँ, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ पता नहीं था, है ना, कोई जल्दी बता भी नहीं रहा था, मेरे साथ वैसा था। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ किसी को दिक्कत ना हो। आप अगर आपको कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो आयुर्वेदा में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर BAMS में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट ईयर के मोस्टली लेक्चर्स अवेलेबल हैं और धीरे धीरे और लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।